बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी खातून से गैर मुल्की की शादी की शराइत क्या हैं? माहिर कानून और खानगी उमूर के मुशीर डॉक्टर नाइफ का कहना है कि गैर मुल्की से सऊदी खातून की शादी की शराइत का मकसद खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून ने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि गैर मुल्की से सऊदी खातून के लिए मुकर्रर शराइत में अहम तरीन शर्त यह है कि खातून की उम्र 25 बरस से कम न हो। सऊदी खातून के साथ गैर मुल्की की शादी के लिए दूसरी शर्त यह है कि मर्द और खातून की उम्रों में फर्क 15 बरस से ज्यादा ना हो। शादी के लिए उम्मीदवार मर्द मुमलिकत में मुकीम और उसका जरिया मुआश अच्छा हो ताकि अपनी अहलिया की बेहतर तौर पर कफालत कर सके। माहिर कानून का मजीद कहना था कि शादी की इजाजत यानी NOC के लिए मुताल्लिका इदारे से रुजू किया जाता है, जहां शादी के ख्वाहिशमंद की दरखास्त को मुकर्रर शराइत के मुताबिक जांचने के बाद इजाजत दी जाती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2013 में तरहील के जरिए डिपोर्ट किया गया था। कफील ने मुझ समेत 30 अफराद हुरूफ फाइल कर दिया था, जिसके बायस डिपोर्ट किया गया। मालूम ये करना है कि क्या अब दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूं। डिपोर्ट होने वालों के हवाले से जवाजात का कहना था कि जिन अफराद को किसी भी सबब से डिपोर्ट किया गया हो, इन्हें नए कानून के तहत मुमलिकत में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो ताहयात किसी वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद का डेटा जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस में सऊदी इमिग्रेशन के कवानीन में काफी तब्दीलियां की जा चुकी हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से आम तब्दीली डिपोर्ट होने वालों के बारे में की गई थी। तब्दीली के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें शोबा तरहील यानी डेपुटेशन सेंटर के जरिए मुल्क बदर किया जाता है, उन पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। डेपुटेशन के हवाले से माजी में ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत महदूद हुआ करती थी, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था, इन्हें ममनूआ मुद्दत के बारे में मुत्तला कर दिया जाता था। माजी में आमतौर पर डिपोर्ट होने वालों पर 3 बरस से लेकर 10 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती थी। जवाजात के ट्विटर पर खुरूज ओहदा की फीस के हवाले से सवाल किया गया है कि मुमलिकत से बाहर गए हुए मुकीम गैर मुल्कियों के अहल खाना के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए फीस डबल कर दी गई है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कवानीन में तब्दीली के लिए जवाजात के प्लेटफॉर्म से मुसद्दिका खबर हासिल की जाए। इस हवाले से अगर जवाबित मुकर्रर किए जाएंगे तो बाकायदा तौर पर जवाजात के ट्विटर या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर मुत्तला कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह मुमलिकत से बाहर गए हुए तारकीन के खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफे की फीस डबल की गई है। इस हवाले से लोगों का कहना था कि क्या डबल होने वाली फीस का इतलाक तारकीन के अहले खाना पर भी होगा जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं। इस बारे में जवाजात का कहना था कि किसी भी किस्म की तब्दीली पर जवाजात के सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी इत्तला फराहम की जाएगी। वेज़ एयर की मदीना मुनव्वरा के लिए सस्ती परवाजों का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात की लो बजट कौमी फिदाई कंपनी वेज़ एयर अबूधाबी ने सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के लिए नई रूट पर ऑपरेशन का आगाज किया है। नए रूट के टिकट wezair.com और एयरलाइन की मोबाइल ऐप से कम 219 दिरहम यानी $60 में फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। अमारात की खबरी एजेंसी वॉम के मुताबिक वेज़ एयर अबूधाबी के मैनेजिंग डायरेक्टर चौहान एडगन ने कहा है कि हमें मदीना मुनव्वरा के लिए इंतहाई कम किराए के साथ सऊदी सियाती सनत को फरोग देने पर खुशी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। याद रहे कि वेज़ एयर कंपनी 2003 के दौरान हंगरी में कायम हुई थी। यह सस्ती परवाजों के हवाले से दुनिया की अहम तरीन कंपनियों में से एक है। ये यूरोप के अलावा मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात और अब सऊदी अरब के लिए परवाजें चलाती है। वेज़ एयर दम्माम और जद्दा के लिए भी परवाजें चला रही है। गुज़श्ता माह सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से यूरोपीय शहरों के लिए नई बराह रास्त परवाजों का आगाज किया है।
مسجد نبوی میں رمضان کے دوران لیڈیز سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس سال رمضان کے دوران لیڈیز سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گی، زائرین کو نئی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ الوطن اخبار کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں ہنگامی صورتحال اور خطرات سے نمٹنے اور امن و سلامتی کے انتظامات کرنے والے ادارے اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایات پر زائرین کو رمضان میں نئی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ سہولتوں کا نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لیڈیز سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی امن و سلامتی کے انتظامات مؤثر بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب میں جمعے کو بھی سونے کے نرخوں میں کمی کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 17 فروری 2023 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مملکت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 192.84 ریال رہی، جو جمعرات کو کاروبار کے اختتام پر 194.01 ریال میں دستیاب تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 220.39 ریال، 22 کیرٹ 202.03 اور 18 کیرٹ 165.30 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ مملکت میں 5 گرام کی گنی 1852.94 ریال اور 10 گرام کی گنی 2279.28 ریال میں فروخت کی جاتی رہی ہے۔ مکہ میں رہائشی عمارت میں اشیاء خوردنوش کا گودام سیل۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے رہائشی عمارت میں اشیاء خوردنوش کو غیر معیاری طریقے سے سٹور کرنے پر غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے عمارت کو سیل کر دیا ہے۔ عاجل نیوز نے ریجنل بلدیہ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ مرکزیہ کے علاقے کی ایک عمارت کو غیر ملکیوں نے اشیاء خوردنوش کا ذخیرہ کرنے کا گودام بنایا ہے۔ رہائشی عمارت میں سٹور کی جانے والی اشیاء خوردنوش کو انتہائی غیر مناسب طریقے سے رکھا جاتا تھا، جس سے وہ خراب ہو جاتی اور انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ غیر صحت مندانہ اشیاء خوردنوش کو مارکیٹ کیا جاتا اور ریسٹورانٹ کو سپلائی بھی کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے رہائشی عمارت سے 7 ٹن گوشت برآمد کر کے اسے تلف کر دیا ہے، جبکہ 2800 کلو گرام سبزیاں اور فروٹ بھی برآمد کیے ہیں۔ بلدیہ کی ٹیم نے عمارت کو سیل کر کے ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے، جہاں ان کا کیس متعلقہ عدالت میں بھیجا جائے گا۔ پاکستانی فضائیہ کے دستے کی سعودی عرب میں ہونے والی مشق میں شرکت۔ پاکستانی فضائیہ کے دستے نے سعودی عرب کے وائروار سینٹر دھران شاہ عبدالعزیز ایئر بیس میں ہونے والی مشق سپیئرز آف وکٹری کے اختتامی مرحلے میں حصہ لیا ہے۔ جمعے کو پاکستانی ایئر فورس کی پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ مشق میں فضائیہ کا دستہ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں پر مشتمل تھا۔ مشق میں دیگر دوست ممالک کے جدید لڑاکا طیاروں اور عملے نے بھی شرکت کی۔ ایئر مارشل عبد المعید خان نے اختتامی تقریب کا معائنہ کیا اور مشق کو کامیاب بنانے پر فضائیہ کے دستے کی کاوشوں کو سراہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔